पिछली वीडियो में हमने बात की थी ट्राली के बारे में, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी। पर इस वीडियो में हम बात करेंगे टाको के बारे में, TACO, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड। और साथ ही हम जानेंगे कि जब हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उसके साथ हम इंजेक्शन लेसिक्स क्यों देते हैं पेशेंट को। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के 6 घंटे के अंदर अगर पेशेंट को सांस लेने में परेशानी हो रही है, चेस्ट टाइटनिंग हो रही है, पेशेंट का BP बढ़ रहा है, उसका हार्ट बीट बढ़ रहा है और चेस्ट में रेल्स और क्रैकल्स जैसे साउंड सुनाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है? पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड का लोड बढ़ जाता है और हार्ट जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है और उसकी वजह से जो लंग्स होते हैं उसमें फ्लूइड जमना शुरू हो जाता है, जिसको पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं। और इसी की वजह से इस तरह के सिम्टम पेशेंट में दिखाई देते हैं। तो ये किन लोगों में होता है? ये उन लोगों में होता है जो बूढ़े पेशेंट होते हैं, ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, या जिनका हार्ट कमजोर होता है, हार्ट फेलियर में, रीनल फेलियर में, या आपने पेशेंट को बहुत तेज ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया है, या फिर जो मल्टीपल यूनिट्स हैं ब्लड के वो ट्रांसफ्यूज कर दिए, तो उसकी वजह से इस तरह की परेशानी हो सकती है। इसमें मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो पेशेंट का इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टॉप करना चाहिए, पेशेंट को ऑक्सीजन सपोर्ट देना चाहिए और पेशेंट की पोजीशन को प्रॉप्ड अप करना चाहिए। और इसमें इंजेक्शन डायरेक्ट्रिक जो होते हैं जैसे कि लेसिक्स, इनका यूज करना चाहिए। लेसिक्स इंजेक्शन का इसलिए यूज किया जाता है ताकि जो बॉडी में ओवरलोड फ्लूइड होता है उससे बचाता है।